हाँ जी, देखो लास्ट क्लास में हमने जो प्लेट्स का अरेंजमेंट होता है उसमें कैसे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं ये सीखा था, ध्यान है? अरे बोल। देख एक बार फिर से समझा रहा हूँ कैसे हमने किया था, इधर देख ध्यान से, क्या तरीका हमारा था। ये मान ले हमारे पास प्लेट्स हैं, ये मान लिया पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमने मान लिया क्या है बेटा, बी है। ओके, सारी प्लेट्स का एरिया ए है और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, डी। तो हमने कैसे सर्किट बनाया था बेटा, इनको नंबर दिए 1 2 और 3 और 4, यही हुआ। ए से स्टार्ट किया, ए से हमने देखा क्या जुड़ी हुई है बेटा, वन प्लेट जुड़ी हुई है, ये वन प्लेट जुड़ी, इस पॉइंट को मान ले वन कह दिया हमने, ठीक है, प्लेट वन। वन किसके साथ कैपेसिटर बना रही है, टू के साथ। तो वन को हमने कहा वन टू के साथ कैपेसिटर बनाएगी, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया टू। ओके क्लियर। फिर हमने कहा ये वाला कैपेसिटर बन गया, इस वाले कैपेसिटर की बात करें तो ये किस किस के बीच में, टू और थ्री के बीच में, किस किस के बीच में, टू और थ्री। थ्री किससे जुड़ी हुई है बेटा, हाँ थ्री किससे जुड़ी हुई है बेटा, ए से है। तो बेसिकली यहाँ से हमने थ्री प्लेट जोड़ी। ओके, और ये कहा भाई ये हमारा टू पॉइंट है, चाहो तो इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो। ओके क्लियर बेटा, आ जाओ। फिर हमने कहा ये वाला कैपेसिटर हो गया, ये कैपेसिटर किस किस के बीच में बेटा, थ्री और फोर। और फोर किससे जुड़ा हुआ है बेटा, टू से है। अरे ये कैपेसिटर किस किस के बीच में बन रहा है, थ्री और फोर के बीच में, है ना? अरे सही ना? ठीक है, तो हमने एक कैपेसिटर और बनाया जिसमें हमने कहा ये थ्री, हमारा पॉइंट जो थ्री था वही हमने लिया, और एक पॉइंट हमने फोर बनाया। फोर पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है, टू से, तो इसको फोर को टू से जोड़ दिया। ओके, फिर हमने कहा ये वाला पॉइंट जो है ये किससे जुड़े हुए हैं, बी पॉइंट से जुड़े हैं। तो क्या ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल आ गए, बोल। ठीक है, तो पैरेलल आ गए, हर एक की कैपेसिटी कितनी है बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई, ये हमारा सी इक्विवेलेंट हो गया। बात समझ में आ गई? तो इन सर्किट्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिकली कौन सी प्लेट कहाँ से जुड़ी हुई है, इस तरीके से हम पॉइंट बनाकर इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर बेटा, है ना? फिर हमने ये सीखा था कि अगर इसको पॉजिटिव मान लो तो ये प्लेट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव मान लो तो ये प्लेट नेगेटिव है, ये प्लेट नेगेटिव। अगर हमारी प्लेटें ऑल्टरनेट होती है तो हम सीधे एक तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या बेटा, सी इक्विवेलेंट होता है, क्या होता है, एन माइनस वन एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। लेकिन ये तरीका सिर्फ तब चलता है जब प्लेटें क्या हो, ऑल्टरनेट। ध्यान है ये चीज, यहाँ तक हमारा कल काम हो गया था। ओके, चल इधर देख ध्यान से। 1 2 3 4 ये हमारी प्लेटें, हर प्लेट का एरिया ए है और जो है दो प्लेटों के बीच में डिस्टेंस डी है। ठीक है, बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटी ए बी के बीच में, सी ए बी क्या होगी। क्या, ए से टू प्लेट जुड़ी हुई है, बी से थ्री प्लेट जुड़ी हुई है, थ्री के सामने फोर रखी हुई है, टू के सामने वन रखी हुई है। मैं तो लिख दूंगा जो तू बोलेगा। सबसे पहले मैंने कहा सर्किट ड्रॉ करो कि सर्किट क्या होगा। सबसे पहले सर्किट ड्रॉ करो, क्या होगा सर्किट, कर लिया, क्या आया,
क्या सबका आंसर 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी? 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और 4 एप्सिलॉन नॉट। और भी कोई आंसर लिखवाना चाहता? 5 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और बोलो। 1 और 2 नहीं कर सकते, 2 और 3 कर लेते। बोलो जल्दी। चलो इधर देखो ध्यान से। देख, ए पॉइंट से कौन सा जुड़ा हुआ है बेटा? 2 जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है क्या? अब 2 किस किस के साथ कैपेसिटर बना सकता है भाई? 1 के साथ बना सकता है, 3 के साथ। तो मान लिया 1 के साथ बना लिया, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया 1। ओके, फिर हमने कहा 2 3 के साथ भी बना रहा है, तो हमने 2 को एक बार और लिया और किसके साथ बना दिया बेटा? 3 के साथ। ये हमारा कौन सा हो गया? 3। ओके, फिर 3 किसके साथ बना रहा है? 4 के साथ। तो 3 को हमने प्लेट बनाई और 3 को कहा भाई तू 4 के साथ बना ले, ये पॉइंट हमने 4 कह दिया। ओके, सारे कैपेसिटर हमने कनेक्ट कर दिए। अब हमने टर्मिनल देखे। बी टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है बोल? बी 3 से जुड़ा हुआ है। ये हमने बी को किससे जोड़ दिया? 3 से जोड़ दिया। एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमने लिया, बी को किससे जोड़ दिया? 3 से। यही है बेटा। ओके, अब सोच इसमें सर्किट को, अब ध्यान से देख के बता कौन सा कैपेसिटर है जिसके दोनों टर्मिनल जुड़े हुए? क्या वो ऊपर वाला कैपेसिटर फालतू है? क्या ये वाला कैपेसिटर फालतू है? हाँ, ठीक है। ए और बी के बीच में क्या इधर कोई चार्ज आएगा? नहीं, ये तो बात ही कंप्लीट नहीं। क्या होगा? यही होगा। तो बोल कौन सा कैपेसिटर तेरा यूज हो रहा है? ये वाला। ठीक है, तो क्या आएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटी? बोल। सी इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कितना? सॉरी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आ गई बात समझ में? इस कैपेसिटर का कोई रोल नहीं, इस कैपेसिटर का कोई रोल नहीं। ओके, क्लियर? अरे आना बोल। आ गई बात समझ में? चल, अब इसी सवाल को मैंने चेंज कर दिया, ऐसे कर दिया। अब बोल क्या होगा? बोल कौन से पॉइंट और जोड़ दिए मैंने? तो यानी सर्किट में अब क्या कर देना चाहिए मेरे को? 1 और 4 और जोड़ दूं। ओके, क्या अभी भी ये कैपेसिटर फालतू है क्या? नहीं। अब बोल क्या होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटी? बोल। अरे लल्लू, ये दोनों सीरीज में आ गए, इनका इक्विवेलेंट इसके साथ आ गया। बोल क्या आएगा? जल्दी बोल। सी मान ले एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को, तो ये सी हो गया, ये सी हो गया, ये सी हो गया। सी और सी सीरीज में कितना हो गया? सी बाई टू। सी बाई टू सी के साथ पैरेलल है। सी बाई टू प्लस सी कितना हो गया? 3 सी बाई टू। और सी की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए। तो क्या आ जाना चाहिए? बोल सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? जल्दी बोल। 3/2 और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आ गई बात समझ में? तो तेरे को अंतर समझ में आया कि सर्किट ड्रॉ करने से ही पता लगा तेरे को कि क्या है। देख, पहले जब इनको नहीं जोड़ा हुआ था तो ये दोनों फालतू हो रहे थे। जैसे ही हमने जोड़ा, हमने कहा ये पॉइंट और जुड़ेगा। जुड़ेगा। अब क्या हो गया? ये दोनों सीरीज में हो गए, ये क्या हो गए? पहले। आ गई बात समझ में? अरे हाँ ना बोल। दोनों अलग अलग बनाना। ये पहले वाला वैसे था जो वो था। ठीक है, दोनों सवाल ध्यान से एक में बना दिए तो फिर हाँ।
बोल। हो गया क्या? हो गया ना? क्या नहीं हुआ? एक आंसर आया 3 एप्सिलॉन नॉट A/D। बाकी लोग बोलो। नंबर नहीं है। हाँ मतलब ये पॉइंट बी से जुड़ा हुआ है। और एक आंसर बता दे, बोल क्या लिखूं? क्या कर रहा है सिद्धार्थ? क्या कर रहा है? तो वांशु खुद भी नहीं पढ़ रहा, दूसरों को भी नहीं पढ़ने दिया। कर सिद्धार्थ, सवाल कर। जल्दी बोल। 4 एप्सिलॉन नॉट A/D। क्या सर्किट बन गया सब? है? देख सबसे पहले क्या सिखाया तेरे को, नंबर दे दे। ओके 1 2 3 4 और 5। ओके फिर स्टार्ट कर, ए से जुड़ा हुआ है पॉइंट 1। ओके समझ गया? 1 की प्लेट किसके साथ कैपेसिटर बना रही है बेटा? 2 के साथ। बना दे कैपेसिटर। ये हमने कहा ये, और ये पॉइंट हमारा हो गया 2। ओके क्लियर यहां तक? अब हम आए, हमने कहा ये कैपेसिटर तो बन गया। अब 2 और 3, 2 किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है? 3 के साथ। तो 2 के एक बार बना प्लेट को और 3 के साथ कैपेसिटर बना दे। ये 2 है तो ये 3 हो गया हमारा पॉइंट। ओके बेटा इसको मिटा दे। ओके 3 ये वाला बन गया। 3 किसके साथ बना रहा है? 4 के साथ। तो 3 की प्लेट और ये 4, ये वाला पॉइंट क्या आ गया हमारा? 4। ओके 4 किसके साथ? 5 के साथ। तो 4 की प्लेट और ये 5। ठीक है ओके क्या? अब जोड़ लेंगे, पहले अभी अपन ने कैपेसिटर बना दिया। ओके अब टर्मिनल की बात कर ले। कौन कौन जुड़ा हुआ है बेटा? 1 और 4 जुड़ा हुआ है। ठीक है बोल, तेरा 1 का पॉइंट कौन सा? ये वाला। इसको जोड़ दे 4 के साथ। ये क्या जुड़ा हुआ है क्या? हाँ ओके क्लियर। ठीक है फिर दूसरा कौन सा जुड़ा हुआ है बेटा? 2 और 5 जुड़े हुए हैं, तो 2 और 5 को जोड़ दे। ओके ये जोड़ दिया। और फिर लास्ट कहा कि जो टर्मिनल है वो किससे जुड़ा हुआ है बेटा? इससे। ये हमारा टर्मिनल बी है। ओके बोल, क्या ये बात समझ में आ गई क्या? आना बोल। ठीक है ओके, क्या ये सर्किट कंप्लीट हो गया? बोल। अब इस सर्किट को देखिए कैसा दिखाई दे रहा है, जल्दी बोल। कौन कौन से? अब इस सर्किट को सॉल्व कर, बोल ये सर्किट क्या होगा? पहले तो सर्किट को समझ। ये सर्किट बन गया। अब इस सर्किट में ये देख कि जो है हमारे पास कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो जिनके बीच में हमें कैपेसिटी निकालनी है। कौन पैरेलल में आ रहा है, कौन सीरीज में आ रहा है, क्या हमारे समझ में आ रहा है? ये चीज ये समझ।
1 2 सीरीज में, ये सीरीज में दोनों, कैसे तेरे को कैसे पता ये दोनों सीरीज में? सीरीज का क्या तरीका होता है, चार्ज सेम चले। तो सोच, अगर यहाँ पे कोई चार्ज आया तो इधर क्यों नहीं गया चार्ज नीचे? ठीक है, बोल। हमेशा सीरीज और पैरेलल कौन डिसाइड कर रहा है? चार्ज डिसाइड कर रहा है। चार्ज डिवाइड हो रहा है, पोटेंशियल सेम है तो पैरेलल है, और अगर चार्ज सेम है तो क्या है, सीरीज। तो सोच, चार्ज अगर इधर से एंटर करेगा ना, यहां से मान ले एंटर किया, सॉरी, ठीक है, चार्ज इधर से एंटर किया, क्या होगा बेटा? यहां चार्ज आया, बोल किधर जाएगा चार्ज? हाँ बोल। हम्म। 1 4, ये 1 नंबर कैपेसिटर मान रहा है, ये 2 नंबर मान रहा है, ये 3 मान रहा है, ये 4 मान रहा है, यही है। तो हाँ हाँ, सारे सीरीज में। 5 का है, कैपेसिटर तो 4 ही है तेरे टोटल। पॉइंट थोड़ी सीरीज पैरेलल में होते हैं बेटा, कैपेसिटर सीरीज पैरेलल में होते हैं। 1 2 3 सीरीज में, कैसे सीरीज में 1 2 3 बता? हाँ 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 हाँ। हाँ, तो जुड़े होने से तेरे को सीरीज कैसे समझ में आएगी, ये दोनों तीनों सीरीज में है, कैसे समझ में आया? वो भी बता दे, चारों पैरेलल कैसे। बोलो जल्दी। कौन से ऐसे लगे तुम्हें जो सीरीज में लगे, जिनमें चार सेम जा रहा है? बोल। हम्म, हम्म। अब देख, इधर ध्यान से सुन, इनको कैसे, इस तरीके से को कैसे करते हैं। देख, जो दो पॉइंट एक ही वायर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्या उनका पोटेंशियल सेम होना चाहिए? तो किस किस का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, बोल? 1 और 4 का, और 2 और 5 का होना चाहिए। तो जो पॉइंट हमारे कॉमन पोटेंशियल के होते हैं, उनको चाहे तो सर्किट में एक ही जगह बना सकता है। उनको किधर बना सकता है? एक ही। तो इस सर्किट में बोल कौन कौन से पॉइंट है जो तेरे कॉमन पोटेंशियल के हैं? ठीक है, तो हमने इस सर्किट को एक बार फिर से रीड्रॉ किया, और अब की बार हमने कहा भाई जो 1 है वही हमारा 4 है। ओके, जो 1 है वही क्या है? 4। अब बोल, 1 से कौन सा कैपेसिटर जुड़ा हुआ है बेटा? ये वाला। तो 1 और 2 के बीच में हमने एक कैपेसिटर जोड़ा, जो 2 है वही हमारा क्या है बेटा? 5। ओके, क्या हमने ये कैपेसिटर जोड़ दिया? बोल। हाँ, अब हम आगे गए, ये कैपेसिटर किस किस के बीच में जुड़ा हुआ है बेटा? 2 और 3 के बीच में। तो ये हमारा 2 है, मान ले ये हमारा 3 है। ओके बेटा, 2 और 3 के बीच में कौन सा कैपेसिटर जुड़ा हुआ है? ये वाला। ओके, 3 पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है? बी से। इसको हमने बी से जोड़ दिया। ओके, फिर इस कैपेसिटर की बात करी, बोलिए किस किस के बीच में जुड़ा हुआ है बेटा? 3 और 4 के बीच में। ये 3 है, ये 4 है, 3 और 4 के बीच में ये वाला कैपेसिटर जोड़ दे, ये जोड़ दिया हमने 3 और 4 के बीच में। बोलो आगे क्या बात? अब ये कैपेसिटर किस किस के बीच में जुड़ा हुआ है बेटा? 4 और 5। ये जो है हमारा 4 है, ये हमारा क्या है बेटा? 5। कौन सा पॉइंट है? ये 5। ये हमने जोड़ दिया 4 और 5 के बीच में। आ गई बात समझ में? अब ये सर्किट बोल आसानी से सॉल्व हो सकता है क्या? कर बता, क्या आएगा इसका इक्विवेलेंट, जल्दी बोल। इसका कितना? C/2C, और ये कितना? C।
आगे बात समझ में? ये कितना हो गया 2C, ये कितना हो गया बोल। अबे ये 2C और ये फिर सीरीज में आएगा ना, तो ये 2C कौन सा कर दिया तूने, ठीक है। ये 2C और ये C सीरीज में कितना बना बोल, कितना 2/3C, 2/3C या 2C/3 जो भी बोले, उसमें क्या जोड़ दिया, C जोड़ दिया, कितना आया बोल 5/3C। कितना आएगा बोल C इक्विवेलेंट बता, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आ गई बात समझ में। तो इस सवाल में क्या नई चीज सीखी कि जो वायर से जुड़े हुए पॉइंट होते हैं बेटा, उनका पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। और किसी सर्किट में जिनका पोटेंशियल सेम हो, उन पॉइंट को एक ही जगह बनाया जा सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई बोल, अरे हाँ ना बोल, अरे बोल। तो इस सर्किट को जब हमने ऐसे बनाया, फिर भी हमने कहा कि अभी भी सीरीज पैरेलल का पता नहीं लग रहा, लेकिन ये पता लग गया कि 1 और 4 क्या है, सेम पोटेंशियल पर, और 2 और 5 क्या है, सेम। तो हमने इनको एक जगह रख के दोबारा से सर्किट को रीड्रॉ किया। तो क्या बनते ही सर्किट समझ में आ गया बोल, अरे हाँ ना बोल। भैया दो स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है, एक ही चीज बनेगी। 2 और 3 ये क्या बना है, बनेगा तो ऐसे ही बेटा, और तो कोई बन नहीं सकता, ठीक है। तेरा 3 जो है पॉइंट, वो बी से जुड़ा हुआ है, तूने बी से 3 को जोड़ा हुआ है, और 5 को भी तूने इससे बी से जोड़ा हुआ है। तो 5 थोड़ी बी से जुड़ा हुआ है, 5 बी से कहाँ जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। तो फिर वो ऐसा ही बन जाएगा बाद में। आ गई क्या बात समझ में। चल अच्छा, चल इधर देख ध्यान से। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी बोल। इस सर्किट को रीड्रॉ कर जंक्शन के बेसिस पे, जैसे अभी हमने किया। देख कोई भी सर्किट जब तेरे को समझ में ना आए तो उसको एक बार रीड्रॉ कर ले। इसको मान ले 1 पॉइंट, इसको मान ले 2, जहां भी तेरे को 2 वायर मिल रहे हैं उनको पॉइंट मान ले, नोड मान ले। अब जरा इसको रीड्रॉ कर सर्किट को। अरे शुरू कर, ए से कौन सा पॉइंट जुड़ा हुआ है, 1 जोड़, ए बना 1 बना। ए से कौन सा पॉइंट जुड़ा हुआ है, 1, ओके। ये ले 1 को जोड़ दिया ए से। अब 1 से तेरे पास कहां कहां कैपेसिटर बन रहे हैं, 1 और 3 के बीच में, और 1 और 2 के बीच में, ओके। तो इससे 2 कैपेसिटर चल रहे हैं, एक ये वाला कहां तक जा रहा है बेटा बोल, कितना तक, 3 तक, और दूसरा कहां तक जा रहा है, 2 तक। तो 2 कैपेसिटर बना, एक को पॉइंट नाम दे क्या बेटा 3, एक को नाम दे क्या बेटा 2, ओके। कौन कौन से कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए तूने, ये और ये। अब आगे बढ़, 2 से बता, 2 से किसके बीच में जा रहा है, 2 और 3 के बीच में। क्या तेरा 2 पॉइंट मार्क है, 3 पॉइंट मार्क है, क्या इनके बीच में कैपेसिटर है, ये ले, ये लगा दे कैपेसिटर, ओके। अब बोल क्या है आगे, 2 से किसके बीच में, 4 बना हुआ नहीं है 4 पॉइंट, तो 2 से उठा एक कैपेसिटर लगा और पॉइंट मार्क कर दे क्या बेटा 4, ओके। क्या ये कैपेसिटर हमने लगा दिया बोल, क्या ये कैपेसिटर हमने लगा दिया। अब बचा ये वाला, किस किस के बीच में जुड़ा हुआ है, 3 और 4 मार्क है क्या, ये ले, ये ले, ओके। अब 4 किससे जुड़ा हुआ है, बी से। ये बन गया क्या सर्किट, क्या बन गया ये, क्या आना चाहिए इसका इक्विवेलेंट, सी। आ गई बात समझ। तो इस शक्ल को पहचान ले, ठीक है। ये भी क्या होती है, व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, दिखता नहीं है ना शक्ल से, लेकिन जैसे ही रीड्रॉ किया, ये क्या बन गया। तो इसको पहचान, ये क्या है बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज। अब इस व्हीट स्टोन ब्रिज में रेशो किसका चेक करना है, इसका, इसका और इसका, समझ गए ना। अरे बैलेंसिंग आर्म यही तो बन रही है, देख ये वाला, ये वाला, ओके।
तो ये और इसी इसका रेशियो अगर बराबर हो तो कौन सा हट जाएगा? बीच वाला। ये हट जाएगा। 1 मिनट के लिए हटा रहा हूं, फिर अंडू कर दूंगा। ओके ठीक है, देख ये हट गया तो सर्किट क्या बचा तेरा? ऊपर वाले सीरीज में, नीचे वाले सीरीज में, इक्विवेलेंट किसमें? पैरेलल में। तो जब भी तेरे पास ऐसा कोई सर्किट आए बेटा, तो ये भी क्या है बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या चेक करना है तुरंत? इसका इसका रेशो, इसका रेशो अगर बराबर है तो बैलेंस है, बीच वाला हटा, ऊपर वाले सीरीज में कर, नीचे वाले सीरीज में कर, उनका इक्विवेलेंट पैरेलल में कर। आगे बात समझ में? बोल, अरे हाँ ना बोल। देख इधर ध्यान से, इसी पर एक छोटा सा वापस से सवाल कर रहा हूं ताकि तेरे को एकदम क्लियर हो जाए ये क्या चीज है। बता क्या आएगा इक्विवेलेंट? क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? अरे आना बोल। है है ना? आज जल्दी से बता दे फटाफट इक्विवेलेंट क्या होगा। 10 पेपर उठाना पड़ेगा, कैलकुलेशन लंबी। कौन सा हटेगा? ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। फटाफट बोल इनके सीरीज इक्विवेलेंट क्या होंगे? 24। हाँ ये 24 है, तभी तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, वरना तो बैलेंस ही नहीं होता ना। 36/। सिक्स। दो आंसर अभी तक आए, एक आया 36/7 माइक्रोफेरेड और एक आया 6 माइक्रोफेरेड। जब सर्किट इतना सिंपल है तो भी आंसर अलग अलग है, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट करने का तो मतलब ही नहीं है जब तुमसे सिंपल सर्किट में आंसर अलग अलग आता है। अरे यार ये दोनों सीरीज में, अरे है क्या ये दोनों सीरीज में? क्या होगा इनका इक्विवेलेंट? 12×2 = 24 और 12 और 2 = 14, 24/14 होगा। 24/14 यानी 12/7। ओके क्या? तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया? 12/7 ऊपर वाली आर्म का। ओके 12/7। ओके नीचे वाले का देख ले। इनका क्या बना? 96/28। तो 96/28 इसको भी काट दे। 24/7 आ गई बात समझ में? ठीक है, अब इनको जोड़ दे, कितना हो जाएगा बोल? 36/7। अब बता 6 कहां से ले आए थे तुम? एक मिनट आया, वो भी करके देख ले। हाँ जी सर, बस बढ़िया। तो फीस में देखिए बहुत चेंज तो नहीं करा पाएंगे, पर जैसे आप जो आपका वो होता है ना, ये एक तो बच्चे की 10th के नंबर के बेसिस पे जो भी मिलेगा उसको आगे मिल ही जाएगा, वो बात की बात है ना। वो बात की अभी जो आपके वो होता है जिसमें आप वो जमा कराते हैं जो एडमिशन फीस या साल का पहला शुरुआत का जो पैसा जमा कराते हैं, उसमें एक कॉशन मनी का होता है, वो रिफंडेबल होता है। ठीक है ना? तो वो आप चाहें तो उसको आधा जमा करा दें, आधा ही आपको वापस कर देंगे बाद में। 2,000 की जगह 1,000 जमा करा दें, वो आपको आधा ही हम वापस कर दें। वो तो कोई इशू नहीं, वो तो बाद में मिल जाएगा। तो वही बात हो गई, आधा जमा करें। ठीक। तो बाकी क्या है कि एक्चुअली अभी तो आपको देने भी तो 4,000 रुपये तो है ना, 4,000 प्लस वो 2,000 ही तो देने, 6,000 समथिंग ही तो देने। ठीक है,
फाउंडेशन वाले पार्ट में जैसे अपन ने 25 किया है ना, तो 25 की जगह आप लोग 24 दे देना ये करके। इससे ज्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि देखो आप मेरे पास तो बहुत लिमिटेड सा पैसा आता है। मैं उसी से टीचर्स को जो भी बुलाता हूँ, ये करता हूँ, जो मटेरियल कलेक्ट करता हूँ, सब उसी के बेसिस पे करता तो उधर भी पूरा अमाउंट लग रहा है, ऐसा नहीं कि फाउंडेशन देके उधर नहीं लग रहा भाई, फीस जो पूरी उधर भी जा रही है। हूँ। स्कूल के साथ ही फाउंडेशन इतने में हो पा रही है। जैसे मेरे पास कोई डायरेक्ट फाउंडेशन का बच्चा आता है ना, तो उस समय पर सब्जेक्ट 18,000 रुपये लेता हूँ, जो कि बाजार की रेट है। अभी 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, 18 54,000। इंग्लिश चल तेरे को फ्री कर दूंगा, यही कहता हूँ करके। तो आपसे 25 में इसीलिए ले रहा हूँ कि मुझे पता है कि स्कूल मेरे को 20,000 रुपये पर बच्चा देगा, ये करके फीस कर मैथ्स पढ़ाने का। ये दो बच्चे सर हम बड़ा मानस बना रहे हैं, मानस ये वाली जबरदस्ती मानस बना रहे हैं, क्योंकि ठीक है मेरे कैपेसिटी के हिसाब से मैं कर पाता हूँ डिस्काउंट ना, मतलब मेरे को चलाना मुश्किल लगता है। मेरी कैपेसिटी ये है कि 25 की जगह मैं 24 ले लूंगा, ये करके ये ना। बाकी इंस्टॉलमेंट में मैं लेता हूँ, उसमें मेरे को कोई परेशानी नहीं है कि भाई आप इंस्टॉलमेंट में दे देंगे करके। मेरे पास रोटेट होता रहता है, तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं होती है करके। थोड़ा मैंने किया ना, 1,000 रुपये मैंने। देखिए बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, बच्चे यहाँ पे काफी दे रहे हैं, स्थिति भी फैमिली चलिए लास्ट 23 दे देना, इससे कम मैं नहीं करता हूँ। 23 दे देना, अब आप इससे ज्यादा मेरे को स्ट्रेच मत करना, और मेरे चलाना मुश्किल है। आप फाउंडेशन 23 दे देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इससे कम नहीं कर पाऊँ, मेरे को फिर वो बाकी दिक्कत होती है, फिर चलाना में परेशानी का। ऐसी चीज मत करो कि मेरे लिए चलानी परेशानी और क्वालिटी मेंटेन ना करें। तो 23 कर देना आप बस, ठीक है। और वो 23 इससे सर, इससे ज्यादा स्ट्रेच मत करो, मेरी क्लास है देखो। आप, मैं जो कर सकता हूँ वो मैं कर 23, आप 23 नहीं, इससे ज्यादा नहीं सर, प्लीज सर। आप दो मिनट बैठिए बैठिए, 1 मिनट मेरी क्लास है नहीं एक्चुअली, देखो 23 में मेरे चला नहीं। सर मैं बताऊँ, अभी मान लीजिए कि बच्चों को इस चीज से करना पड़ रहा है, नहीं तो मेरा कोई दोनों का ही कोई वो विदा नहीं होता। ठीक है, बच्चों ने बोला नीट का ही करना, तो कहीं कुछ ना मिला। और एक सबसे चलिए आप, मैं करूँ, लेकिन बताना मत किसी को फिर ये चीज, ताकि मेरे और बाकी भी फर्क हो। और आप भी कोई और लाओ तो उसको ये मत करना, ठीक है, ठीक है। और भी सिर्फ आपके व्यवहार की वजह से मुझे आप बाइस करना, पर आप किसी को जिक्र मत कीजिए, ठीक है, आप जिक्र मत कीजिए। जो फाउंडेशन वाला होगा वो मेरे पास है। आप 2 इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। बस ये है कि पहली इंस्टॉलमेंट एक बार दे देना मई करके, फिर बाकी आप 2 बाकी जो अगले साल तक। अरे बस ऐसे कोई नहीं, ऐसा मैं कहता नहीं, बच्चे को तो मैं कहता ही नहीं कभी। वो तो सब बच्चों पे मेरा रहता है ये ध्यान, ठीक है सर। मेरी क्लास है एक्चुअली अभी ना। हाँ जी हीरो, हुआ क्या? हो गया ना? आई बात समझ में? चल ठीक है, अगला देख। बता। तेरे को कहा कि नोड बना ले, उनसे सर्किट को रीड्रॉ कर। दूसरी चीज क्या सीखी कि जो वायर से जुड़े हैं वो हमारे कॉमन पॉइंट है। बोल कौन कौन से नोड बन रहे हैं, नंबर दे फटाफट जल्दी से। 1, यही है, ये क्या 2, ये क्या 3, ये क्या 4, ओके। अरे सही क्या? अब तेरे कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि कॉमन पोटेंशियल के? 1 3। अगर यहाँ कैपेसिटर लग जाता तब भी क्या ये कॉमन पोटेंशियल होते क्या? ना, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होता। तो तभी है जब वायर लगा हुआ और वायर के बीच में कुछ, क्योंकि वायर पे हम कोई ड्रॉप नहीं मान। ध्यान है? अरे ध्यान है ना? चल अब सर्किट को रीड्रॉ कर, कहां से स्टार्ट करें? ए से, ओके। अरे सही ना? तो ए से क्या जुड़ा? ए से कौन सा पॉइंट जुड़ा? 1। जो 1 है वही कौन है? 3 है, ओके, ठीक है, ओके। पहला कैपेसिटर किस किस के बीच लगा? 1, रादर एक नहीं 2 लगे, ओके। किस किस के बीच में? 1 मार्क है, 2 मार्क नहीं है, कर दे मार्क 2। ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, इसको मार्क कर दिया 2। जो 2 है वही है, जो 2 है वही, ओके। क्या ये 2 कैपेसिटर लग गए? आ गया। बोल तीसरा किस किस के बीच लगा?
2 और 3, क्या 2 मार्क है, क्या 3 मार्क है? तो 2 और 3 के बीच में क्या लगा दिया? ओके, लग गया ये कैपेसिटर भी। अब आ गए इस पर, ये 3 कैपेसिटर किस किस के बीच में? क्या 3 मार्क है, क्या 4 मार्क है? तो इनके बीच में क्या लगाने? ये 3 कैपेसिटर ले लगा दे। ठीक ठीक ठीक, ठीक है, ओके। फिर ये जो 4 है ये किससे जुड़ा? बी से। बन गया सर्किट? क्या आसान हो गया? बोल के आ गया फटाफट जल्दी। सी प्लस सी बाई टू प्लस सी बाई थ्री, यही है। सी, सी बाई टू, सी बाई थ्री, तीनों को जोड़ना है। सी प्लस सी बाई टू प्लस सी बाई थ्री, ओके। आगे बस, सीख गए? एक कोई तीन, थ्री माना। हाँ, क्योंकि जब भी कोई पॉइंट वायर से जुड़े हुए होते उनका पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। और सेम पोटेंशियल के पॉइंट सर्किट में एक जगह बना लेते हैं हम, समझ गया? तो कौन कौन से का पोटेंशियल सेम है? और तो मैंने 1 को ही 3 और 2 को ही 4, ओके। यप, कोई लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, सीधे सर्किट बनाना और ऐसे टिका देना। बोर्ड की औकात ही नहीं है सवाल पूछने की। ओके क्या? चल एक और सवाल, एक दो सवाल रादर इसमें से कराता हूँ किताब में से, या एक पहले सिंपल सा एक सवाल दे रहा हूँ, ऐसा ही जल्दी से करके बताना, ठीक है? जो एक टेक टेक, बता ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी बता। अभी तू ये क्लास पढ़ ले पहले, शाम को टेस्ट है आज तेरा, पढ़ के आना सारे डेरिवेशन। नहीं तो कल ही बतवा दी, कल ही मैसेज करवा दिया, हर्षवर्धन मैसेज नहीं दिया तूने? तो थिएटर में जाके देता, बाहर निकाल के रगड़ रगड़ के पटक पटक के। कोई बात नहीं, आज टेस्ट है, अब मैंने तेरे को मैसेज दे दिया शाम में। आज सारे डेरिवेशन लिखने हैं जो फर्स्ट चैप्टर के हैं, पढ़ के आना। तो कर रहा है, शाम को आएगा ही नहीं मेरे को पता है, नहीं आया तो देख अब, जल्दी बता यार, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। एक मिनट रुक जा, मेरे को साइन कर लेंगे। अरे नोट बना के कर दे फटाफट जल्दी से सर्किट। ये एक नोट, ये एक नोट, ये एक नोट, अभी जैसे किया था ऐसे सर्किट, जब हमने तो इतना बड़ा बना दिया तो छोटा सा ही तो है। 12 आ रहा है ना? सही आ रहा है 12? दीपक, अरे ये क्या है बेटा? 1, ये क्या है? 2, दीपक हार्दिक इधर देख बेटा, ये क्या है? 3, यही है, ये क्या है? 4। बना सर्किट को दोबारा जरा। ये और ये तो एक ही तो पॉइंट है, ये और ये तो, बस ठीक है, सर्किट तो सही है वो। बोल कौन कौन से पॉइंट कॉमन पोटेंशियल के हैं सूरज? सूरज 1 और 3 है ना, 1 और 3 और 2 और 4, इनको एक ही जगह बनाऊंगा, ओके। बोल अब फटाफट जल्दी से सर्किट बना। दीपक बन गया, ठीक है। ए से स्टार्ट किया 1, ओके, 1 ही हमारा 3 है, ओके। फिर कैपेसिटर लगाए, पहला कैपेसिटर किस किस के बीच में लग रहा है? 1 और 2 के बीच में, ओके। 1 मार्क है, 2 मार्क नहीं है, कोई बात नहीं, 2 मार्क कर देते हैं। 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाया और इसको क्या मार्क कर दिया? 2। जो 2 है वही 4 है, ओके। क्या क्या हमने ये कैपेसिटर लगा दिया? यस। अब 4 नंबर का कैपेसिटर 4 माइक्रोफेरेड का किस किस के बीच में लगा हुआ है? 2 और 3, 2 मार्क है, 3 मार्क है, ठीक है, ये लगा दिया 4 माइक्रोफेरेड, ओके। क्या
फिर ये मार्क हो गया, ये वाला देख 6 किस किस के बीच में लगा हुआ, 3 और 4 के बीच है। ये 3 मार्क है, 4 मार्क है, 6 माइक्रोफेरेड लगा दिया। ओके क्या? ये हो गया, ये यहाँ आ गया बी पर। ओके, कितना बन गया? पैरेलल में आ गए, 6 4 10 और 2 12। ठीक है, आ गई ना बात समझ में? चल, दैट्स ऑल। ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस भी डी है, ये डिस्टेंस भी डी है, बट इट इज 2D। ये भी प्लेट का एरिया सबका ए है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी बतानी है। सर्किट दोबारा से बनाना है। नंबर दे देते हैं ऊपर से ताकि सबके एक जैसे नंबर रहे। 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या आंसर आया? अप्रोच तो वही है, प्लेट का नंबर दे रखा है, पॉइंट बनाकर और सर्किट बनाना। ऐसे ही घूमता ना हॉपिंग। पढ़ पढ़ तो। अबे हथियार डालने से कुछ नहीं होता, बनाओ सर्किट। सिद्धार्थ, क्या काम है तेरे पास? ये फिर क्यों बात कर रहा है? 9 ε0 d/4 है ना? आंसर एक सर। क्या सर्किट बन गया क्या सबका? बन गया। सर्किट बन गया तो फिर क्या बचा?
तो ये बात तय है, इसकी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगी, इसकी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगी, इसकी एप्सिलॉन नॉट बाई ए बाई डी होगी, इसकी एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी होगी। तो अगर मैंने सी मान रखा है तो ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी बाई टू है और ये फिर सी है। ठीक है, 4 और 5 के बीच में जो कैपेसिटर है वो सी का नहीं, सी बाई टू का हो गया, डिस्टेंस डबल कर दी। मैं तो जो आंसर बोलोगे वो लिख लूंगा, आप बता दो। टू, 9 सी बाई 2, एक 5 सी बाई 2 आंसर आया, एक 9 सी बाई 2 आंसर आया, और दोनों ही आंसर सही नहीं है, मैं ये बता दूं। कोई भी क्लोज नहीं, नॉट इवन क्लोज। इसका मतलब सर्किट सही है। सी बाई 6 नॉट आंसर करेक्ट। 11 सी बाई, ये भी शायद करेक्ट नहीं है, बट इट कैन बी क्लोज। अच्छा, सर्किट क्या बना ये बताओ। देखो कहां से स्टार्ट किया सर्किट को, ए पॉइंट से स्टार्ट कर ले। तो चल ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। देख इधर ध्यान से फिर से सीख ले, क्योंकि ये बार बार हमने सर्किट बनाए, एक ही तरीके से बनाए और हर बार गड़बड़ कर रहे हो। तो एक बार सीख, देख ये ए से क्या जोड़ा हमने, 2 पॉइंट। ओके, ये 2 की प्लेट बनाई। 2 के कैपेसिटर किस किस के साथ बन रहे हैं, 1 के साथ और 3 के साथ। तो 2 का हमने कहा कि ये किसके साथ बन गया बेटा, 1 के साथ, यानी ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, 1। ओके, फिर हमने कहा 2 का एक और कैपेसिटर बन रहा है, वो किसके साथ बन रहा है बेटा, 3 के साथ। ओके, इस पॉइंट को हमने 3 दे दिया। ओके, अरे सही ना, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। ओके, फिर 3 का किसके साथ बेटा, 4 के साथ। तो 3 वाला पॉइंट हमारे पास है ही, इसको लिया और एक 4 वाला पॉइंट बनाया, ये 3 और 4 के बीच में बन गया, ये वाला कैपेसिटर बन गया। फिर किस किस के बीच में, 4 और 5। तो 4 वाला पॉइंट हमारे पास है ही, और हमने एक 5 का पॉइंट बनाया 4 और 5 के, इसको लिख दिया C/2। ये अभी तक हमारे सारे सी थे, 4 और 5 को हमको C/2 लिखना है, तो ये 4 और 5 है हमारा। ओके, ये हो गया। फिर 5 का किसके साथ बन रहा है, 6 के साथ बन रहा है। तो थोड़ा सा इधर आ जाते हैं एक बार, 5 का 6 के साथ, ये भी हमारा सी है, ये पॉइंट हमारा 6 हो गया। ओके, सारे कैपेसिटर जुड़ गए, अरे जुड़ गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब टर्मिनल जोड़ लेते हैं। टर्मिनल में ए तो जुड़ा है, बी टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है बोल, 6 से, तो इससे बी टर्मिनल जोड़ दिया। अब आपने पॉइंट जोड़ देते हैं, बोल पॉइंट कौन कौन से आपस में जुड़े हैं, 1 और 5, ये जुड़ा हुआ है, तो 1 और 5 को आपस में जोड़ दिया ये। ओके, ये बात समझ में आ गई क्या। अब बोल, क्या तेरे को सर्किट चकाचक दिखने लग गया क्या, दिखने लग गया क्या। तो फिर तेरे को गड़बड़ कहाँ हुई जब सर्किट बन गया। क्या पैरेलल सीरीज, तू इसको इसकी शक्ल देख के पैरेलल सीरीज बना सकती है क्या, नहीं बन सकती ना। तो सर्किट बनेगा उसी से तो डिसाइड करूंगा कौन पैरेलल सीरीज है। ठीक है, अगर इसकी शक्ल देखते ही मेरे को समझ में आ जाता तो मुझे कभी ये बनाने की जरूरत ही नहीं थी। क्या ये सर्किट सही बना। अब बोल क्या हुआ, फटाफट बोल। सी बाई टू, देख सी और सी कितना बन जाएगा, C/2 बन जाएगा। C/2 और C/2 मिलके क्या बन जाएगा, C/4। C/2 और C/2 सीरीज में क्या बनाएंगे, आ गई बात समझ में। C/4 और C पैरेलल आ गए, क्या बन जाएगा बोल, 5C/4। 5C/4 की सीरीज आ जाएगी किसके साथ, C के साथ। ओके, बोल क्या होगा, 5C/4 इंटू C, और नीचे कितना। ठीक है, इसको सॉल्व कर। हाँ, क्या ऊपर तो मल्टीप्लाई होते नीचे जुड़ते हैं ना। क्या आ गया बोल, 5/5C/9।
इसका आंसर फिर अभी बैठ नहीं रहा है, एक बार दोबारा देख। 11 5। इसका क्या आंसर आया? एक बार सर्किट वापस चेक कर ले। ए से शुरू किया, ए से किसको जोड़ा? 2 पॉइंट को, 2 का 1 के साथ कैपेसिटर बनाया। एक बार रीड्रॉ कर ले इसको सर्किट को, अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो। ए से स्टार्ट किया, ए से किसको जोड़ा सबसे पहले? 2 को, ये पॉइंट 2 मार्क किया, 2 का कैपेसिटर बनाया 1 के साथ। ओके, ये पॉइंट 1 हो गया। फिर 2 का बनाया 3 के साथ, तो 2 वापस से लिया हमने और 3 के साथ, यानी ये हमारा क्या हो गया? 3 पॉइंट हो गया। ओके, फिर ये दोनों कैपेसिटर बन गए, यहाँ है 3 और 4 के बीच में, तो 3 और ये हमारा 4 हो गया। ओके, फिर 4 और 5 के बीच में, तो ये 4 है, ये हमारा 5 है। ओके, और ये 4 और 5 वाला कैपेसिटर जो है ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d है, यानी अगर ये सी है, ये सी है, ये सी है, तो ये सी बाई 2 है। ओके, फिर ये बनाया 5 और 6 के बीच में, तो ये 5 और ये हमारा 6 बन गया। ओके, 6 को जोड़ दिया बी से, और साथ में हमने जोड़ दिया क्या बेटा? 1 और 5 को, तो ये 1 है और ये हमारा 5 है। बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके, तो सेम ही बना ना सर्किट, ये रहा 1 और ये रहा 5, ठीक है। 1 और 5 आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये 1 और 5 को आपस में जोड़ दिया हमने। अब देख इधर ध्यान से, ये हो गया कितना बेटा? C/2 और C/2 सीरीज में आ गए, तो C/4 बन गया। C/4 और C की हमने सीरीज कर, वो पैरेलल कर लिया, तो C/4 और C का पैरेलल हो गया 5C/4, और 5C/4 यहाँ लग गया, तो C के साथ क्या आ गया? सीरीज में, तो 5C/4 यानी क्या हो गया? 5C² बाई 4 और 9C/4, ये कैंसिल आ जाएगा, तो 5C/9 यही आएगा, ठीक है। ओके क्या? लिख लिया? चल, एक और सवाल। ए बी सी डी ई और एफ। ये सर्किट है, हर एक प्लेट का एरिया ए, डिस्टेंस बी है, बता इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या है? रादर इसमें पूछा था कि अगर ये बैटरी V वोल्ट की है तो स्टोर्ड एनर्जी सर्किट में क्या होगी? स्टोर्ड एनर्जी, किसी सर्किट में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है बेटा? और C अगर कॉम्बिनेशन में, तो C इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V²। बेसिकली तुम तो C इक्विवेलेंट निकाल दो।
सी इक्विवेलेंट निकाल दो। सवाल में तो एक्चुअली ये पूछा था कि भाई एनर्जी क्या होगी, पर सी इक्विवेलेंट आ जाता है तो वो भी आ जाती है। मुझे नहीं पता। ये सब उसी के हैं, नीट के पुराने। पहले अच्छे आते थे नीट में, आजकल इतने अच्छे नहीं आते। हाँ बेटा, हो रहे हैं डाउट्स है, ठीक कर ले डाउट्स, आगे बढ़ दीजिए। पहले एक बार समझा लो, फिर मैं डाउट्स हटा लूंगा, है ना बेटा। सबके एक ही क्यों आता है? जब जब गलत होता है तो सबका एक आता है। सर्किट बना लिया सबने? फाइव सी बाई फोर, फाइव सी। फाइव सी का मतलब तो सारे पैरेलल मान लिया ना। अभी चेक कर लो। देख इधर ध्यान से, बैटरी वैटरी छोड़ दे, बैटरी वैटरी से अपने को कोई मतलब नहीं, ठीक है। अपने को तो सर्किट देखना है। यहाँ इस पॉइंट को मान लेते हैं, ये वन हमारा टर्मिनल है और ये हमारा टर्मिनल है, यही दो टर्मिनल है। अरे सही ना? वन से क्या जुड़ा हुआ है? ए। ये पॉइंट हमारा ए का हो गया, ओके। ए किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है? बी। ए किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है? बी के साथ, ओके। तो ये ए का कैपेसिटर बनाया और इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, ओके। अब बता बी किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है? सी के साथ। तो बी पॉइंट मार्क है, सी पॉइंट मार्क नहीं है, तो सी पॉइंट मार्क किया, ये कैपेसिटर बना, ये कैपेसिटर बना चुके, ये बना चुके, ओके। फिर कनेक्टेड बाद में करते हैं, पहले सारे कैपेसिटर बना देते हैं भाई, स्टेप वही होगी। सी और डी बना रहे, सी मार्क है, डी मार्क नहीं है, ये डी मार्क किया, ये कैपेसिटर बन गया, ये वाला बन गया। फिर कौन बना रहा है? डी और ई। अरे बना रहे हैं, तो डी और ई, बस एक मिनट। फिर कौन बना रहा है? ई और एफ, ओके। एफ हमारा टू से जुड़ा हुआ है। अब टर्मिनल जोड़, ठीक है, आपस में जोड़। ए को, ए को सी से, ओके। और बोल बोल बोल, सी को ये ले, ओके। सी को ए, सी ए से जोड़ तो रखा है, ए को कहाँ दिखा तेरे को? ए, हेलो, हाँ हाँ हाँ, आज का, हाँ हाँ जी, बन गया। अब सोच देख इधर ध्यान से, इस सर्किट में कौन कौन से पॉइंट है जो कॉमन पोटेंशियल के? ए और सी है, ए और सी कॉमन पोटेंशियल के पॉइंट है। तो सोच के इन कैपेसिटर में कोई चार्ज स्टोर होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना। और अगर तेरे ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो एक बार और रीड्रॉ कर इसको, ए को ही सी बोल, ठीक है, ओके।
अब ये दो कैपेसिटर जोड़, बोल कैसे जोड़ेगा? अरे बोल। अरे यार ए और सी के बीच में दो कैपेसिटर जोड़ने हैं ना। ठीक है, ये ले जोड़ दिए, ए और सी के बीच में दो कैपेसिटर। ठीक है, ये इनके बीच में बी पॉइंट है, कोई मान लीजिए रहा बी पॉइंट। ओके, ठीक है, फिर क्या किया? जो सी है तेरा, ठीक है, और वही ई है, इसी को ई नाम दे दे, यही होगा ई। सी और ई के बीच में भी दो कैपेसिटर जोड़ दे। ठीक है, ये जुड़ गए, उनके बीच में कोई डी है। ओके, डी के साथ क्या जुड़ा हुआ है बेटा? नहीं, हाँ डी तो हो गया बीच में बार। अब क्या होगा? बोल। फिर ई से क्या जुड़ा हुआ है? एक एफ, ई से एफ जोड़ दे, ये हो गया। एफ से 2 जुड़ा हुआ है, और ए से क्या जुड़ा हुआ है? हाँ, ए से 1 जुड़ा हुआ है। ओके, यही है। ठीक है, अब सोच इधर ध्यान से, ये कैपेसिटर तो एक ही पॉइंट पर कनेक्ट हो गए, तो इनमें कोई चार्ज स्टोर हो रहा है क्या? नहीं। ये कैपेसिटर भी एक ही पॉइंट पर कनेक्ट हो गए, इनमें कोई चार्ज, तो ये फालतू है। ठीक है, किसी कैपेसिटर के दोनों तरफ पोटेंशियल सेम हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, तो चार्ज स्टोर क्या होता है? जीरो होता है। तो ये दोनों कैपेसिटर मेरे कोई चार्ज स्टोर नहीं करेंगे, यानी शॉर्ट है। ये कैपेसिटर क्या है? शॉर्ट। और कौन कौन से शॉर्ट है? ये दो। ओके, रादर ये चारों शॉर्ट हो गए, तो बचा क्या मेरे पास? कैपेसिटर काम का ये, तो क्या आनी चाहिए? ये मेरा इक्विवेलेंट होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चल ओके, आज के लिए इतना।